ईश्वर कौन है, यह आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। आइए हम अलग अलग धर्म के हिसाब से यह जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर की अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन द डिफरेंट रिलीजन। सबसे पहले आइए हम वेद के हिसाब से समझते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर की क्या परिभाषा है हमारे वेदों में। ऋग्वेद में धर्म के 3 चरण बताए गए हैं। जो सबसे पहला चरण है वो है प्रकृतिवाद, जिसे बहुदेववाद भी कहते हैं। दूसरा है एकेश्वरवाद और तीसरा है अद्वैतवाद, जिसे एकवाद भी कहते हैं। ये जो बहुदेववाद है, जिसे प्रकृतिवाद कहते हैं, यहाँ पे ईश्वर के बहुत सारे चरित्र बताए गए हैं, जिसमें से विष्णु, सोम, उषा, पृथ्वी, वरुण, इंद्र प्रमुख हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि वैदिक देवताओं में 333 प्रमुख देवताएं हैं। हालांकि वेदों की शुरुआत में हम परमेश्वर के, ईश्वर के बहुत सारे चरित्र पाते हैं, परंतु उसी वेद में अंत में हम यह पाते हैं कि परमेश्वर एक है और उसका अंत अद्वैतवाद से होता है। एकेश्वरवाद बहुदेववाद और अद्वैतवाद का बीच का चरण है। अद्वैतवाद में ईश्वर एक है, जिसे वेदों में ब्रह्म कहा गया है। आइए अब हम बात करते हैं ईश्वर की अवधारणा उपनिषद के अनुसार। उपनिषदों में ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है, ब्रह्म ही एकमात्र सार है और ब्रह्म को ही जगत का कारण बताया गया है। प्रकृति ब्रह्म में ही फलती फूलती है और एक समय पे उसी में विलीन हो जाती है। उपनिषदों में ब्रह्म को सगुण, निर्गुण, अमूर्त बताया गया है तथा इसकी व्याख्या इति इति कहकर की गई है। इति इति का क्या मतलब है? इति इति का मतलब है ना यह ना वह। मनुष्य जो कुछ भी कल्पना करता है, अगर वह सोचता है कि ईश्वर ऐसा है या ईश्वर का चरित्र वैसा है, तो इति इति ये कहता है कि ईश्वर ना ऐसा है ना वैसा है। मनुष्य के विचार में जो कुछ भी कल्पनाएं उठती है, इसे उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर ना ऐसा है ना वैसा है। इति इति। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि जो ईश्वर है वह न भीतर की ओर प्राज्ञा वाला है न बाहर की ओर, जिसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, जो पकड़ में ना आने वाला है, जिसके बारे में चिंतन तक नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई लक्षण नहीं है, वह परमात्मा है। आइए हम बात करते हैं गीता के अनुसार परमेश्वर की अवधारणा। गीता में ईश्वर को परम सत्य माना गया है, वह अनंत है और वह ज्ञान स्वरूप है। गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। वह प्रकृति और पुरुष से परे है। ही इज बियॉन्ड द नेचर। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चर, अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं रहित हूँ। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है। इस बात का क्या तात्पर्य है? इस बात का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज या जो भी वस्तुएं, चाहे वो गतिशील हो चाहे वो गतिशील ना हो, चाहे वो भौतिक हो या चेतन हो। चेतन होने का मतलब है कि जो कॉन्शियसनेस हो, जो मानसिक तौर पे हो, जिसे देखा नहीं जा सकता, उस स्थिति में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूँ। मतलब यह संपूर्ण जगत में मैं उपस्थित हूँ। आइए अब हम बात करते हैं कि बाइबल में ईश्वर की क्या अवधारणा है। बाइबल में परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहा गया है।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इसे साबित करने के लिए जीसस कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक ही हैं। जिसने पिता को जान लिया उसने मुझे जान लिया, और जो मुझे जान लिया वो पिता को जान लिया। मैं और पिता एक ही हैं। बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर को आज तक किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। आइए अब हम बात करते हैं कि कुरान क्या बताती है परमेश्वर के बारे में। कुरान के अनुसार ईश्वर जो है वह अल्लाह है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है और वह एक है। वह सर्वज्ञ है, अजन्मा है और दयालु है और न्यायी भी है। कुरान यह भी बताती है कि अल्लाह ने पृथ्वी और आसमान को बनाया है और उसमें जो कुछ भी है उसे भी। अगर वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल के हिसाब से या सभी धर्मों के हिसाब से और उनकी सारी शिक्षाओं को एक सार में संयोजा जाए और कहा जाए कि ईश्वर कौन है, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वसत्ताधारी है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वह अविनाशी है, अजन्मा है, निर्गुण है, सगुण है, अनंत है, करुणामय है और सृष्टि का रचयिता है।